नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में कंसल्टेंट हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शोल्डर जॉइंट की एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो कि बहुत कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड भी है। ये होता क्या है, कुछ लोगों में शोल्डर का इससे ऊपर उठना या पीछे जाना या ऐसे पीछे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग उसको समझते हैं कि ये सर्वाइकल की वजह से हो सकता है या फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है, जबकि ये हमारे रोटेटर कफ मसल्स के टियर की वजह से होता है। अब रोटेटर कफ मसल्स होते क्या हैं? रोटेटर कफ मसल्स होते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट में 4 मसल्स, जो कि एबिडक्शन में हेल्प करते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन में हेल्प करते हैं और इंटरनल रोटेशन में हेल्प करते हैं। तो होल एंड सोल ये हमारे शोल्डर जॉइंट का एक आत्मा है। तो अब बात करें कि ये टियर होता कैसे है। तो यंगस्टर्स में ये टियर होता है हैवी वेट लिफ्ट उठाने से या चोट लगने से, जबकि सीनियर सिटीजन्स में ये टियर हो सकता है माइनर ट्रॉमा से, कि थोड़ा बहुत घर में गिर गए, बाथरूम में फिसल गए, उससे पहले इनिशियली शोल्डर जॉइंट में थोड़ा सूजन आएगा और उसके बाद एक परसिस्टेंट लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा कि शोल्डर जॉइंट आपका हाथ जो है वो उठ नहीं रहा है, आपको कंघी करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कपड़े पहनने में प्रॉब्लम हो रही है। लेडीज़ में बहुत ज़्यादा एविडेंट हो जाता है जब उन्हें अपने कपड़े पहनने में, अंडरगारमेंट्स पहनने में बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो मोस्टली पेशेंट इसको 2-3 महीने नेग्लेक्ट करते रहते हैं, पेन किलर खा के, सिकाई करके, फिजियोथेरेपी करके। तो उससे क्या होता है कि हमारा गोल्डन पीरियड स्किप हो जाता है। क्योंकि कोई भी चोट जब लगती है, अगर उसे ताज़ी कंडीशन में ही रिपेयर कर दिया जाए तो वो एक बेस्ट केस सिनारियो होता है फॉर सर्जिकल रिजल्ट्स। सर्जिकल रिजल्ट्स सुपर्ब आते हैं अगर ये ट्रीटमेंट विद इन 1 वीक टू 10 डेज़ हो जाए तो। बट 99% ऑफ द पेशेंट्स दे कम आफ्टर 2 to 3 months, 2 से 3 महीने लेते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन ट्राई करते हैं। तो ये करने के बाद क्या होता है कि क्योंकि रोटेटर कफ एक मसल है, तो वो रिट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट तो करेगी, बट वो आपकी हड्डी से हट चुकी है, इस वजह से मसल रिट्रैक्ट होना शुरू करती है। तो जब ये टीयर फ्रॉम स्मॉल साइज़ टू बिग साइज़ हो जाता है या मैसिव टीयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इरिपेरेबल भी हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसको पहले तो डायग्नोज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने नियरेस्ट स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में या किसी स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। उसके बाद आपकी एमआरआई एडवाइस की जाएगी। अगर आपके केस में एमआरआई कराना मुश्किल है तो इन दैट केस हम अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड या एमआरआई पे ये चीज़ डायग्नोस की जाती है कि ये मसल में टियर कितना है, कितना बड़ा टियर है, चारों मसल इन्वॉल्व हैं या 2 मसल इन्वॉल्व हैं या 1 मसल इन्वॉल्व है, तो दैट डिपेंड्स। उसके बाद अगर तो ये टियर रिपेरेबल कैटेगरी में आता है तो इसका इलाज दूरबीन से किया जा सकता है। केवल 3 या 4 छोटे छोटे लेस देन 1 सेंटीमीटर के इंसीजन लगाने पड़ते हैं। उसके थ्रू हम आपके शोल्डर जॉइंट में कैमरा इंसर्ट करते हैं। कैमरा इंसर्ट करने के बाद आपके शोल्डर जॉइंट में पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन हो जाता है उस टियर का, और वो टियर को इजीली रिपेयर कर दिया जाता है यूजिंग सूचर एंकर्स और एच ए एंकर्स, जो कि आपके हड्डी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसके बाद 1 महीने के लिए आपके शोल्डर जॉइंट को रेस्ट दिया जाता है बेल्ट लगा के। जब आपकी शोल्डर जॉइंट को रेस्ट दिया जाएगा, वो इसीलिए दिया जाएगा ताकि आपका जो मसल हमने रिपेयर किया है वो हड्डी पे वापस जुड़ने लगे। तो उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दैट 1 मंथ आपकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट की जाती है, जिसमें फिजिकल थेरेपी होती है, जिसमें आपके शोल्डर जॉइंट की सारी रेंज ऑफ मोशन कराई जाती है, स्टार्टिंग विद पैसिव एक्सरसाइजेस फॉलोड बाय एक्टिव एक्सरसाइजेस। तो ये तो बात है अगर आपका टियर रिपेरेबल कंडीशन में है। अगर आपका टियर रिट्रैक्ट हो गया है, अगर आपकी मसल पीछे चली गई है, तो उस केस में हम इसको आर्टिफिशियली ऑगमेंट भी कर सकते हैं। आजकल नई टेक्निक आई है जिसमें हम आर्टिफिशियल पैचेस लगा देते हैं, जिससे आपका मसल ऑगमेंट हो जाता है और वापस जुड़ जाता है। बट कुछ केसेस में जब वो और ज़्यादा रिट्रैक्ट हो जाता है और उस रिट्रैक्शन की वजह से आपका ह्यूमरस का जो हेड है वो ऊपर चढ़ जाता है, उस केस में रोटेटर कफ रिपेयर करना वेस्ट होता है और कुछ खास रिजल्ट नहीं आता है। तो तब हमें क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में हमें करना चाहिए रिवर्स शोल्डर आर्थोप्लास्टी, दैट इज़ शोल्डर जॉइंट का रिप्लेसमेंट किया जाता है, जो कि एक बड़ी सर्जरी है, टाइम टेकिंग है और पूरा का पूरा शोल्डर जॉइंट मेटल से चेंज कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मेरे इस सारे इन्फॉर्मेशन देने का तात्पर्य ये है
कि इस प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट करने से केवल प्रॉब्लम फर्दर और ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट ही होता है। तो इसको नेग्लेक्ट करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपका कंधा इससे ऊपर उठने में मुश्किल है, या बिल्कुल भी ताकत नहीं लग रही है, या रोटेशंस भी नहीं हो रहे हैं, या कपड़े पहनने में दिक्कत आ रही है, बाल बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आपको इमीडिएटली किसी शोल्डर सर्जन को या स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। धन्यवाद।